नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। बिहार में मानसून सत्र खत्म होने के बाद बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव का ऐलान हो जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, इस पर हम सवाल करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, जिस तरह से मुकेश सहनी ने तारीफ़ की है प्रशांत किशोर की, तो क्या लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, महागठबंधन विचारों के आधार पर बना है, संकल्पों के आधार पर बना है और समन्वय और सम्मान के भाव के साथ महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के हितों के लिए कार्य कर रहा है। बिहार की जनता का जो बदलाव का मूड है और जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता विश्वास कर रही है, समर्थन दे रही है, उससे ही स्पष्ट होता है कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। और महागठबंधन की मजबूती के कारण ही कहीं ना कहीं आप देखिए कि एनडीए के अंदर बेचैनी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे जनता दल यू के नेता हों, चाहे लोजपा रामविलास के नेता हों, या हम के नेता हों, या उपेंद्र कुशवाहा हों, सारे के सारे लोग बेचैनी में जिस तरह का प्रलाप करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व और विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहे हैं। और एनडीए के लोग नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के 20 साल के जो वो बिहार के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं, उस यूएसपी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जो अपराधियों पर कार्रवाई करने में विवश है। और कहीं ना कहीं उनकी ये भाषा स्पष्ट करता है कि बिहार में डबल इंजन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में खेल खेल रही है। तो सवाल ये है कि मुकेश जी सहनी का जो बयान आया है, उसको लेकर क्या महागठबंधन में कुछ लग रहा है आपको, अंदर खाते कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए, मुकेश सहनी जी विचारों के आधार पर और विचारों से जो जुड़ा होता है, उसके किसी बयानों के संदर्भ को आप चर्चा में नहीं लाइए। आप देखिए कि वो किस विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी जी को भी पता है कि बिहार में जो दलित हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उसके साथ हकमारी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उनको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन जो काम कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप देख लीजिए, गहन विशेष पुनरीक्षण के नाम पर जिस तरह से मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिस तरह से उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, ये सबसे अधिक प्रताड़ना का अगर कोई शिकार होता है तो उसमें अति पिछड़ा समाज के लोग हो रहे हैं, दलित समाज के लोग हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो रहे हैं। और जो बिहार से पलायन कर गए हैं उन लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। उन लोग तो तमाम गठबंधन के लोग जुड़े, एनडीए गठबंधन से जुड़े लोग बोल रहे हैं कि एसआईआर पर जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस पर तमाम आदेश जारी हो चुके हैं। उन लोग गलत तरह से प्रचारित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बार बार चुनाव आयोग को कहा कि आप आधार कार्ड को मान्यता दीजिए, आप अपने ईपिक कार्ड को मान्यता दीजिए। और स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग ने ये बात कहा कि आप जो आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट को मानक बनाए हुए हैं, तो ये लोग जो पासपोर्ट बनवाते हैं या जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं या जातीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आधार के आधार पर ही बनाए जाते हैं। जब उसको मान्यता आप नहीं देंगे तो कैसे हम इसको सही मान लें? चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। ये तो दिखने लगा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बातों को भी दरकिनार करके जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से एसआईआर के मामले पर चुनाव आयोग घिर चुका है, और कहीं ना कहीं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आई हैं, उन टिप्पणियों से ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने क्या कहा कि जो आप 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो तो हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है। अब एनपीआर बताइए कहाँ हुआ है? पूरे देश में कहाँ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार हुआ है? ये मांग रहे हैं एनपीआर। आप किस तरह का लोगों के बीच माहौल बनाना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर वन प्राधिकार क्षेत्र कहाँ पर है जो आप वन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? इस तरह का जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति के गहराई में जब जाइएगा
तो आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ा करके काम किया गया था, यहाँ वोट काट करके काम किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी अब नई राजनीति और नई रणनीति के तहत चुनाव आयोग जब जब भाजपा को इस बात का डर लगता है कि चुनाव में हम जनता और जनता के बीच में स्वीकार्यता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग के पास जाती है। और चुनाव आयोग उनके इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उनके लिए कितना लाभ पहुंचाया जा सके उस तरह से काम करती है जो स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह के कार्यों को बिहार की जनता समझ चुकी है। आप वोटर लिस्ट का कल प्रकाशन जब हो जाएगा 1 अगस्त को, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना हाहाकार की स्थिति होगी। जो भाजपा के नेता, जो जदयू के नेता, जो एनडीए के नेता आज बड़े बड़े वाचाल बने हुए हैं, वो घर के अंदर डूबके रहेंगे। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो। आपत्ति दर्ज कराने का क्या मतलब है? आप 55 लाख 60 लाख लोगों का नाम काट दीजिएगा और वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, उनकी आपत्ति की सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, इसका कौन गारंटी देगा? और आप कहते हैं अब फॉर्म 6 भरना होगा। जब फॉर्म 6 भरने का मतलब है नए वोटर लिस्ट में हमारा नाम समावेश होगा, तो हम जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोटर लिस्ट में इंक्लूड थे, आप हमको अलग करके दूसरे बूथ पर भेज दीजिएगा। ये साजिश है और इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं फॉर्म 6 के आधार पर उन्हीं लोगों को वोटर्स बनाया जाएगा जिसको भाजपा के ERO सेलेक्ट करके, या भाजपा और जो जदयू की बिहार में सरकार चल रही है, जो BLO हैं, वो सरकार के माध्यम से काम करते हैं। आप देखे होंगे किस तरह से काम हुआ। BLO ने बिना आपके कंसेंट के अपना अपलोड कर दिया आपके फॉर्म को। अब उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या नहीं है, क्या मामले हैं, किस तरह से आपको मृत घोषित करके डाल दिया कि आपको ज़िंदा भी रखा है, ये बड़ा मामला है। और इस मामले को इतनी आसानी से नहीं पचाया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा है कि अगर 15 लोगों को भी यहाँ पर जो पिटिशनर हैं खड़ा कर देंगे कि ये लोग ज़िंदा हैं और इनको मृत घोषित कर दिया गया है, तो मैं इस SIR को रद्द कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका जवाब देंगे क्या? जनता दल यू के नेता इसका जवाब देंगे क्या? दरअसल एक साजिश है और इस साजिश में कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और केंद्र के सरकार की भूमिका है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है। सर, चुनाव आयोग ने एक अंतिम सवाल आपसे और कि चुनाव आयोग ने कहा है कि बाकी जो राज्य हैं देश के, अन्य राज्यों में भी SIR कराया जाएगा, तो क्या साजिश पूरे देश में की जा रही है इस तरह की? SIR नहीं कराया जा रहा है, ये NRC कराया जा रहा है। चूँकि CAA के बाद जो देश भर में आंदोलन हुआ, देश भर में जो माहौल बना, उससे इनको डर लग गया। तो ये पिछले दरवाजे से इस तरह का प्रयोग इन्होंने असम के चुनाव से पहले किया था और वहाँ पर करीब 19 लाख लोग इसी तरह से मताधिकार से वंचित हो गए थे। बाद में उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, क्योंकि आप मताधिकार से वंचित हैं, आपकी नागरिकता संदेह के घेरे में है, आपको नागरिकता के अप्रूवल के लिए आपको दस्तावेज़ उपलब्ध कराना होगा। उसमें से 7 लाख के करीब लोगों ने उपलब्ध कराया। जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, जो शोषित थे, जिनका कोई देखने वाला नहीं था, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराया। 12 लाख के करीब लोग आज भी वो ना तो भारत के नागरिक हैं और ना भारत की नागरिकता उनको मिली है, अधर में लटके हुए हैं। उनका राशन बंद हो गया, किरासन बंद हो गया, उनकी सारी योजनाएं बंद हो गई, उनको, उनके परिवार को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया, उनको कोई मकान रेंट पर नहीं देता है, कोई दुकान रेंट पर नहीं देता है। उनकी स्थिति हास्यास्पद बन गई है और उनको कभी डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है, कभी बाहर किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। ये तो उस टाइम बांग्लादेशी का एक प्रचार करके किए और निकला क्या? उसमें 7.5 लाख के करीब हिंदू निकले और 3.5 लाख के करीब मुस्लिम। तो इस तरह की जो राजनीति की जा रही है, ये स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो सोच रहा है कि परसेप्शन खड़ा करो और राजनीतिक लाभ लो। तेजस्वी जी ने जब सूत्र के आधार को स्पष्टता नए तरीके से परिभाषित किया, तो इन लोगों ने चलाना बंद कर दिया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मीडिया अप्रोच बना करके पूरे देश भर में एक माहौल खड़ा करते, वो माहौल बंद हो गया। और माहौल बंद होने के बाद अब भाजपा और जदयू बैकफुट पर है। उनके नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, गड़बड़ी हो रही है। जी, तो हमारे साथ बात कर रहे थे RJD प्रवक्ता एजाज जी, जो कि बता रहे हैं कि SIR जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी
दल के आधार पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अन्य देशों, अन्य राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो वो गलत होगा, और चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अपने सहयोगी कौशलेंद्र पराशर के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़।